सब सुखप्रद गुरुदेव हैं, यह निश्चय उरान प्रेम सहित पूजन करे, प्रभु की प्रतिमा जान। हमारा अगला सत्संग जो होगा वो 3 नवंबर 2024 को होगा। इस सभी सत्संग में आए हुए सत्संग प्रेमियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है एवं आभार है। जो 12 अक्टूबर को दशहरा है और दशहरा की सभी जो सत्संग प्रेमियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद दिवाली है 20 दिन की और दिवाली के बाद हमारा अगला सत्संग होगा 3 नवंबर को, इसलिए दिवाली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। सदगुरु कबीर साहब ने क्यों कहा है कि राम नाम की लूट है? क्योंकि जैसे सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है और कलयुग है, तो भक्ति के लिए सबसे बढ़िया जो युग है वो कलयुग है। क्योंकि कम समय में ज़्यादा लाभ वो सिर्फ कलयुग में ही मिल सकता है। क्योंकि सतयुग में कोई ज़्यादा तपस्या करेगा तो उसको थोड़ा लाभ मिलेगा, फिर त्रेता में करेगा तो उसको भी उससे थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन द्वापर में करेगा जितना समय भक्ति उससे थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। कलयुग में एक पल की भी महिमा है वो, क्योंकि काल के इतने सारे जाल हैं कि जो आम इंसान को भक्ति करने के लिए समय ही नहीं मिलता है। इसी चीज को एक बार नारद जी ने कहा कि संसारी भक्ति नहीं करते हैं, उनको कितना भी समझाओ फिर भी वो भक्ति भी नहीं करते हैं और उनको ज़्यादा छूट भी है। तो एक बार क्या हुआ, वो कह रहे कि ये तो नाइंसाफ़ी है कि जो गृहस्थी है उनको ज़्यादा छूट मिलती है और जो ब्रह्मचर्य का जीवन यापन करते हैं उनको ज़्यादा भजन करना पड़ता है, उसके बाद में भी वो पद नहीं मिलता है। तो एक बार जो नारद जी को इनकी जो ये समस्या थी, जो उनकी शंका थी, उसी समाधान के लिए उनको कहा कि एक काम करो, एक कटोरी में तेल दे दिया और उसको बोला कि ये पूरे राजमहल के किनारे किनारे तुम इसके 5 चक्कर लगाओ और ये देखना कि इसमें से तेल जरा सा भी गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि कटोरी को पूरी तरह से उसमें तेल से भर दिया था। फिर उसके बाद नारद जी जो राजमहल के 5 चक्कर लगाते हैं, फिर उसके बाद उन कहते हैं कि हाँ जी मैंने 5 चक्कर लगा दिया, तेल भी नहीं गिरा। बड़े खुश थे, वो कह रहे अच्छा चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ कि तुमने नारायण नारायण कितनी बार बोला? तो उन्होंने कहा कि मैंने तो एक बार भी नहीं बोला। करे ऐसे ही संसारी के पास भी बहुत समस्याएं होती है, दुख होता है, और उसमें से जो थोड़ा सा भी समय निकाल ले, चाहे वो सत्संग के लिए चाहे भजन के लिए, इसीलिए कलयुग में उसकी बहुत महिमा गाई गई है। पल भर के जो सत्संग और संतों के मिलन, ये बड़े भाग्यशाली लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो सत्संग में आए। नहीं तो माया का ऐसा जाल है कि लोग उलझे हुए हैं
पैसे के पीछे ऐसे भाग रहे हैं, और वो भी जो इस माया को छोड़ के चले जाना है, और वो धन इकट्ठा नहीं कर रहे हैं जो इस लोक को छोड़ के जाने के बाद में काम आएगा। इसीलिए कलयुग में भक्ति का बहुत महत्व है, और कम समय में ज़्यादा लाभ ये सिर्फ कलयुग में प्राप्त किया जा सकता है, और संसारियों के लिए तो और ज़्यादा छूट है, क्योंकि उनको घर भी देखना होता है, परिवार भी देखना होता है, सारी जिम्मेदारियां भी देखनी होती है। उसके बाद में भी अगर वो भजन के लिए समय निकाल ले, सत्संग के लिए समय निकाल ले, तो ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है उसके ऊपर। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि राम नाम की लूट है। उन्होंने कहा ये जो कलयुग में एक अवसर मिला है राम नाम प्राप्त करके और मुक्त हो जाने का, क्योंकि कलयुग में ही जो बहुत ही थोड़े समय पल भर का भी सत्संग हमें मुक्ति दिला सकता है। और लेकिन जो संतों के राम हैं वो कौन से राम हैं? कहते हैं राम किसी को मारे नहीं, सबका दाता राम, आप ही आप मर जाएंगे कर कर खोटे काम। कह रहे हैं वो जो संतों के राम है वो ऐसा राम है जो हिंसा नहीं करते, जो काल नहीं है, जो दयाल है। संतों ने हमेशा कहा कि जो बुरे कर्म करेगा उसको बुरा फल अवश्य प्राप्त होगा। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा था कि जो तो को कांटा बोवे ताही बोवे फूल, और तो को फूल मिलेंगे वाको मिलेंगे त्रिशूल। लेकिन आज के समाज में, आज के समय में लोग इस धारणा के विपरीत बातें करते हैं। जो संतों की धारणा थी कि जो बुरा कर्म कर रहा है वो एक दिन अपने खोटे कर्म ही उसके ऊपर भारी पड़ेंगे, लेकिन लोग आज सही और गलत की परिभाषा अपने हिसाब से करते हैं और हमेशा ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात करते हैं। लेकिन संतों का जो स्वभाव रहा है, संतों का जो संदेश रहा है, ये इसके बिल्कुल विपरीत रहा है। अब जो दशहरा है, जो हमारे सभी जितने सत्संग प्रेमी वगैरह सभी मनाते हैं। अब दशहरा इसलिए मनाया जाता है कि भगवान राम ने रावण को हरा दिया, जिसके पास 10 सिर भी था उसको भी हरा दिया। होता क्या है कि जब व्यक्ति के पास शक्तियां आती है तो वो उसको अहंकार आता है स्वतः ही, और वो व्यक्ति अहंकार का शिकार हो जाता है। वो दूसरों की तकलीफ को भी समझने का प्रयास नहीं करता है। इसीलिए कहते हैं कि जब मनुष्य के ऊपर दया हो, उसके ऊपर शक्तियाँ आए, धन आए, संपदा आए, तो जैसे एक वृक्ष के ऊपर फल आता है और उसकी डाली झुक जाती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी
उस परम पिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, ना कि अकड़ में आना चाहिए। दशहरा इसीलिए मनाया जाता है, वो अहंकार का मर्दन है। जो एक अहंकार जिसने किया, वो चाहे कितना बड़ा शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका एक न एक दिन दमन होगा। इसीलिए एक संत हुए हैं अमरदास जी, उनका एक पद है कि जो ये दशहरा सभी लोग मनाते हैं, ये बाहरी है, लेकिन संतों का जो दशहरा होता है वो आंतरिक होता है। वो कहते हैं कि राम आत्मा रामचंद्र जी, सुमत जानकी सीता है, और मन रावण को मार जिन्होंने तन का दशहरा जीता है। मन की तुलना यहां से रावण से की गई है, क्योंकि आत्मा के लिए कहा गया कि राम आत्मा रामचंद्र जी और सुमत जानकी सीता है। जो सुमति है, बिना सुमत के भक्ति हो नहीं सकती, क्योंकि काल का सबसे बड़ा हथियार है कुमति। कुमति का ऐसा बीज काल बो देगा, फिर उसके बाद जो भक्त है अपने आप भक्ति से दूर चला जाता है, और जहाँ से भक्ति से दूर गया वहीं उसकी जो पतन की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि बनी लोभ लालच की लंका भव सागर की खाई है, और भंवर भोर भी उठे इसी में, पार किसी ने ना पाई। कह रहे हैं जैसे हमारे अंदर भी एक लंका है जो लोभ और लालच की है। कभी कभी मनुष्य छोटी छोटी चीजों के लिए भी लोभ कर जाता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बड़ी से बड़ी चीज वो दान भी दे देता है। वो उसके मन की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। आजकल जितने भी सारे झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं लोभ और लालच का योगदान अवश्य होता है। क्योंकि जैसे भगवान राम और भरत, ये विश्व में एक ऐसा अद्वितीय उदाहरण है कि जहाँ पे दो भाइयों के बीच में विवाद होता है, राज्य लेने के लिए नहीं, राज्य देने के लिए। राम चाहते थे कि राज्य भरत को मिले, और भरत चाहते थे कि राम को मिले, और किसी के मन में जरा सा भी कोई मैल नहीं था। विश्व में ऐसा सिर्फ एक मात्र उदाहरण है जहां पे दो भाइयों के बीच में विवाद हुआ, सिर्फ धन संपदा देने के लिए, ना कि लेने के लिए। लेकिन आजकल इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। लोग धार्मिक होने का झंडा लेके तो घूम रहे हैं, लेकिन उनके व्यवहार में पूरी तरह से अधार्मिकता झलकती है। थोड़ा सा भी किसी को बर्दाश्त नहीं है। अगर अपने भाई से उसको अगर देना पड़ रहा है तो बड़ा दिल नहीं दिखाता है, झगड़े करते हैं, यहाँ तक कि कोर्ट मुकदमे, लड़ाई झगड़ा,
और हत्या तक भी हो जाती है। इसीलिए आगे कहते हैं कि 9 नाड़ी बीच 72 कोठा, इसमें फिरे दुहाई है, और काया गढ़ के बीच गणपति, हरदम रहे न सीता। हमारे जो शरीर में नाड़ियां हैं, जैसे 72 कोठा कहा गया, 72,000 जो बारीक बहुत ही सूक्ष्म नसें नाड़ियां होती हैं, उनके लिए कहा गया है। और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हमारी आत्मा की सत्ता से ही संचालित है। जिस दिन आत्मा शरीर से निकल गई, ये सारी चीज़ें बेअसर हो जाती हैं, शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करेगा। इसीलिए कहा है कि मन को समझो मेघनाथ, मोह को अहिरावण, और काम को समझो कुंभकर्ण, और क्रोध को समझो खरदूषण। कह रहे हैं मन रावण और मेघनाथ की तरह से ही बलशाली है। यह इतने आसानी से बस में नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति अगर शांत भी बैठा है तो उसके मन में कोई ना कोई विचार चलता रहता है, कोई ना कुछ सोचता रहता है। मन ऐसा है जो कभी शांत नहीं बैठता, 1 मिनट के लिए भी, 2 मिनट के लिए भी नहीं बैठता। और उसकी चंचलता का अनुभव तब होता है जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है, तब उसको पता लगता है कि मन कितना चंचल है और कितना ही वो भरमाता है जीव को। उसको जब वो भजन पे बैठेगा, ध्यान करेगा, उसी समय उसको मन दूसरी तरफ लेके जाएगा, जो संसार के तरफ, ये काम अभी नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, ये काम करना है। मन कल्पनाओं में खोने के लिए विवश कर देता है, और इसीलिए उनसे पार पाने के लिए ही संतों ने ध्यान, भजन, सुमिरन का रास्ता अपनाया, जिससे मन को हराया जा सके। मन को बस में करने के लिए बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन वो प्रभावी होती नहीं है। कुछ देर तक तो मन शांत रहेगा, लेकिन उसके बाद कभी ना कभी वो पटकनी दे देता है, और जब पटकनी देता है तो जो व्यक्ति का जो स्तर होता है उसके अनुसार नहीं, कहीं ना कहीं उसको नीचे ही डुबोता है। ऐसे ही एक जैसे ऋषि हुए हैं, व्यास ऋषि, तो वो उन्होंने कहा कि जो मन और इच्छाएं बहुत प्रबल होती हैं, जो व्यक्ति को कभी ना कभी गिरा देती है। तो उनके एक शिष्य ने कहा कि ऐसा कैसे हो जाएगा, जब व्यक्ति अपने ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण रखेगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मन को बस करना इतनी बड़ी बात नहीं है। तो व्यास ऋषि ने कहा, नहीं, मन ऐसी पटकनी दे देता है जिसके बारे में व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। उसने कहा, शिष्य ने कहा, मैं ऐसा नहीं मानता कि मन मुझे कभी भ्रमित कर देगा या कभी
मुझे अपने ब्रह्मचर्य के रास्ते से विचलित कर देगा। व्यास ऋषि ने कहा ठीक है बेटा, जब समय आएगा तो पता लग जाएगा। तो एक दिन क्या होता है, व्यास ऋषि एक सुंदर स्त्री का वेश धारण करके आ जाते हैं अपने शिष्य के पास में, और रात का समय होता है। फिर वो स्त्री के रूप में कहते हैं कि मुझे यहीं पे ठहरना है, क्योंकि जंगल में जानवर हैं, वो मुझे खा जाएंगे और इसका पाप तुम्हें लगेगा। जो शिष्य था उसने बोला नहीं, यहाँ औरतों के रहने के लिए कोई स्थान नहीं। तो उस महिला ने बड़ा अनुनय विनय किया कि नहीं, अगर मुझे जंगल में जाती हूँ कुछ भी नुकसान होगा तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। तो उसने कहा चलो ठीक है, कुटिया में रहने का प्रबंध कर दिया और खुद बाहर चला गया सोने के लिए। लेकिन रात जब आधी रात हुई तो उसके मन में इच्छाएं इतनी प्रबल हुई कि वो अपने आप को रोक नहीं सका, और वो स्त्री से बोल के गया था कि रात को दरवाज़ा मत खोलना, चाहे मैं हूँ या मेरे अलावा कोई भी आए तो दरवाज़ा मत खोलना। वो शिष्य वहाँ पहुँचा और उसके बाद में दरवाज़ा खोलने के लिए उसने आग्रह किया, लेकिन दरवाज़ा खोलने से उस स्त्री ने मना कर दिया। फिर उससे रहा नहीं गया, वो छप्पर उजाड़ कर उसके अंदर, कुटिया के अंदर प्रवेश किया, और उसके बाद में शादी का प्रस्ताव रखा। उस महिला ने कहा कि शादी तो मैं कर लूँगी, लेकिन हमारे यहाँ एक प्रथा है कि मुंह काला करके और अपने कंधे पे बिठा के जो मंदिर तक जाना पड़ता है, और उसके बाद में कह रही मैं थप्पड़ थप्पड़ मारूंगी वहाँ तक। तो शिष्य ने सोचा चलो ठीक है, रात में तो कौन देख रहा है। उसने अपना मुंह काला किया और कंधे पे स्त्री को बिठाया, और वो थप्पड़ थप्पड़ उसको मारने लगी उसके मुंह में। वो सहता रहा। उसके बाद जब मंदिर में पहुंचा और शादी करने के लिए जब वरमाला डालने के लिए जब आग्रह किया, तब व्यास ऋषि अपने स्वरूप में आ गए, और फिर उन्होंने कहा कि तुम किसको माला पहनाने जा रहे हो। फिर वो उसके मुंह पे कालिक पुती हुई थी, वो तो पूरी तरह से शर्मिंदा हो गया। तो उन्होंने कहा देखा बेटा, मन की इच्छाएं कितनी प्रबल होती है, ये तुम्हारा क्या हाल कर दिया। क्योंकि जो सोने की जो पहचान होती तभी होती है जब उसको तपाया जाता है। कहते हैं बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। जो लोग जंगलों में दूर रहते हैं उनको तब तक एहसास नहीं होता है, लेकिन जब कसौटी पे कसे जाते हैं तो फेल हो जाते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा था कि मन जाता है तो जाने दे, पैरों से मत जा। जो पैरों से जा तो 100 जूते खा। उन्होंने कहा कि मन को बस करने का जो सभी संसारियों के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि अगर मन चला भी जाए
तो अपने शरीर से ना जाए, क्योंकि जैसे धनुष है, जब तक उस पर बाण चढ़ाओगे नहीं तब तक वो धनुष किसी काम की नहीं। इसीलिए मन कहीं जाता भी है तो मन के जो इच्छाएं हैं उसमें अपनी सहमति ना दे, अपने आप को उससे अलग कर ले कि तू जा, मेरी सहमति नहीं है इस चीज में। उसके बाद जो मन है वो बेअसर हो जाएगा। इसी प्रकार कहा है कि दुर्मत तो एक नार सूप रखा, इसका बड़ा फजीता है। कह रहे जो दुर्मति होती है वो सूप नखा की तरह है, क्योंकि दुर्मति से जो किया गया कार्य है वो एक न एक दिन उपहास का कारण बनता है। जैसे एक मंथरा थी, मंथरा भी एक दुर्मति का एक रूप है, क्योंकि जो कैकेयी थी पहले राम से बहुत लगाव रखती थी, लेकिन मंथरा ने ऐसा दुर्मति का ऐसा बीज बोया कि जिससे कैकेयी बहुत लगाव रखती थी उसी को वन में भेज दिया। तो इसीलिए जो सकारात्मक विचार है वही सफलता की कुंजी है, क्योंकि जहां पे भी नकारात्मक विचार आए समझो वही काल प्रवेश कर गया। इसीलिए जो कहा है कि सील तो सुग्रीव पिंड में, क्षमा समझो तुम लक्ष्मण, और विवेक तो नल नील, इसी विचार कर लो दर्शन। सील को कहा है जैसे सुग्रीव ने जो सीलता दिखाई, वैसे अपने अंदर में भी जो सीलवान बनना है। कहें सीलवान सबसे बड़े, कह रहे सीलवान जो है वो सबसे बड़े हैं, वो रत्नों की खान है, क्योंकि जो सीलवान व्यक्ति है वो समझो एक तरह से संतों की जो मार्गदर्शन होता है उसमें सील का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और क्षमा भी है, क्योंकि कई जगह व्यक्ति को क्षमा भी करना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे झगड़ों में उलझना समझदारी नहीं होती है। आजकल लोग सड़क पे चल रहे होते हैं, किसी से जरा सी भी गाड़ी टच हुई और उसके बाद में लड़ाई झगड़ा पे उतारी हो जाते हैं, पुलिस केस करते हैं। तो इन जो छोटे छोटे चीज़ों में व्यक्ति को क्षमा ही का हथियार का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उलझना समझदारी नहीं होती है। वहाँ पे विवेक का इस्तेमाल आवश्यक है, क्योंकि जो क्रोध होता है ये हमेशा ही ईर्ष्या और द्वेष का रूप लेके और ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। अब अगला सत्संग 2